कल्पना करो एक ऐसे समय की जब पृथ्वी पर राज करने वाले राजा ही अत्याचारी बन चुके थे, जहां धर्म की रक्षा करने वाले ही अधर्म फैलाने लगे थे, जब शक्तिशाली क्षत्रिय अपने बल का दुरुपयोग कर रहे थे, निर्दोषों पर अत्याचार कर रहे थे, ऋषियों के आश्रम तक सुरक्षित नहीं बचे थे। तब सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने एक ऐसा अवतार लिया जो बाकी सभी अवतारों से अलग था। ना वो राजा थे, ना कोई साधारण संत, वो थे एक ब्राह्मण, लेकिन हाथ में था एक भयानक फरसा। वो थे भगवान परशुराम, एक ऐसा योद्धा जिसने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय राजाओं से खाली कर दिया। लेकिन क्या सच में उन्होंने सभी क्षत्रियों को नष्ट कर दिया था? क्या उनका क्रोध न्याय था या कुछ और? आज हम जानेंगे परशुराम अवतार की पूरी कहानी, जन्म से लेकर उनके सबसे खतरनाक युद्धों तक, और आखिर में वो रहस्य कि क्यों उन्हें आज भी जीवित माना जाता है। साधारण बालक नहीं, परशुराम का जन्म हुआ महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर। उनका नाम रखा गया राम। लेकिन ये कोई साधारण जन्म नहीं था। उस समय पृथ्वी पर अत्याचार बहुत बढ़ चुका था। राजा अपने अहंकार में धर्म भूल चुके थे। इसलिए भगवान विष्णु ने एक ऐसे रूप में जन्म लिया जो ज्ञान और शक्ति दोनों का संतुलन हो। एक ब्राह्मण लेकिन योद्धा। छोटे राम बचपन से ही अनुशासित, तेजस्वी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। उनके पिता जमदग्नि बहुत कठोर ऋषि थे। उन्होंने राम को वेदों का ज्ञान, शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी। यहीं से उनके अंदर धर्म के लिए युद्ध की सोच पैदा हुई। शिव का वरदान। युवावस्था में राम ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। सालों की तपस्या के बाद शिवजी प्रकट हुए और बोले, मांगो क्या चाहते हो। राम ने मांगा अजेय शक्ति और धर्म की रक्षा करने की क्षमता। शिवजी ने उन्हें दिया दिव्य फरसा, परशु, अद्भुत युद्ध कौशल और आशीर्वाद। तभी से वे बने परशुराम। पहला बड़ा युद्ध। एक दिन शक्तिशाली राजा सहस्त्रार्जुन महर्षि के आश्रम में आया। वहां उसने देखा कामधेनु, एक ऐसी दिव्य गाय जो कुछ भी उत्पन्न कर सकती थी। राजा के मन में लालच आ गया। उसने बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया और आश्रम का अपमान किया। जब परशुराम लौटे, उन्होंने अकेले ही हजारों सैनिकों को हराया और अंत में सहस्त्रार्जुन का वध किया। ये उनका पहला बड़ा युद्ध था, प्रतिशोध की अग्नि। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सहस्त्रार्जुन के पुत्र बदला लेने आए और उन्होंने निर्दयता से महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम ने अपने पिता का शव देखा तो उनका क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने शपथ ली, मैं पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त कर दूंगा। 21 बार पृथ्वी का शुद्धिकरण। ये कोई एक युद्ध नहीं था, ये एक अभियान था। परशुराम ने अलग अलग राज्यों में जाकर युद्ध किए, हर अत्याचारी राजा को समाप्त किया, कई राजवंश खत्म कर दिए। 21 बार पृथ्वी को शुद्ध किया गया। लेकिन उन्होंने धर्मी राजाओं को नहीं मारा, केवल अत्याचारी शासकों को समाप्त किया। त्याग और धर्म। इतनी शक्ति होने के बावजूद परशुराम ने पूरी पृथ्वी को कश्यप ऋषि को दान कर दिया। ये दिखाता है उन्हें सत्ता नहीं चाहिए थी, उन्हें सिर्फ धर्म चाहिए था। रामायण का प्रसिद्ध प्रसंग। रामायण में एक प्रसिद्ध घटना आती है। जब भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा तो परशुराम प्रकट हुए और क्रोधित होकर बोले, कौन है जिसने मेरे आराध्य का धनुष तोड़ा। लेकिन जब उन्होंने राम की असली शक्ति देखी तो उन्हें समझ आया कि ये भी विष्णु का ही अवतार है और वे शांत होकर चले गए। चिरंजीवी का रहस्य। परशुराम उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, यानी वे आज भी जीवित हैं। कहा जाता है वे हिमालय में तपस्या कर रहे हैं और कल की अवतार को शिक्षा देंगे। निष्कर्ष, परशुराम की कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, ये कहानी है धर्म की रक्षा की, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की और शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करने की। एक ऐसा अवतार जो आज भी रहस्य बना हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।